आरिफ हमीद भट्टी साहब कौन सही बता रहा है? वो तमाम सहाफ़ी या हुकूमत के लोग जो कहते हैं कि नून के अंदर टेंशन है, या नून की वो लीडरशिप जो कहती है कि कोई इस किस्म की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा? डॉक्टर साहब, एक तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करता हूँ। वो कहते हैं हमारा लीडर नवाज शरीफ है, कानूनी तौर पर वो नाअहल हो चुका है, उसके पास आईनी तौर पर कोई तरीका उधर रह ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर आइन है, कोई कानून है, मुझे नहीं पता उस पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता। वो अनऑफिशियल सदाबहार है, वो नवाज शरीफ ही है। राना सनाउल्लाह को भी जो टिकट मिलेगा वो शहबाज शरीफ के सिग्नेचरों से मिलेगा, नवाज शरीफ से नहीं मिलेगा। मैं आईनी और कानूनी पोजीशन बता रहा हूं। अगर वो अब मुर्गे को कह रहे अंडा दे तो मैं उनसे क्या कह सकता हूं, ये उनकी राय है। मैं उनकी फैमिली से कल मिला हूं। मैं डॉक्टर साहब इतना की यकीन से कह रहा हूं, 1000% बयानिए की जंग है, इख्तलाफ नहीं। जंग में लफ्ज इस्तेमाल करो, जंग हमेशा दुश्मनों के खिलाफ होती है। अनकरीब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, सॉरी हमजा शहबाज, जिले सतह पर तमाम शहरों में जाके इंतजामी तौर पर नून लीग को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा साहब समझते हैं दीवार से लगा दिया गया है। आईनी तरीके से वो नवाज शरीफ की पोजीशन भी समझते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो भाई को कन्विंस करे। जिसने भी इंटरव्यू किया था वो नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ था, और कब के बताया गया था ये कहना है, अगले दिन कहा गया कि आप इसके बारे में कहे नहीं तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोलूंगी। फिर बेटी के हाथों बाप मजबूर हुआ और 3 ट्वीट आ गए। मैं ये बता रहा हूं, बीइंग ए रिपोर्टर खबर मैं कह रहा हूं, वरना अगर दोनों एक पेज पे हैं, जो नवाज शरीफ कहते हैं वही बात सेम शहबाज शरीफ कहते हैं, बात खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे हमें गलती लगी है। जो शहबाज शरीफ कहते हैं, जो मरियम नवाज जो बोलती हैं, ये सेम बातें शहबाज शरीफ कहते हैं। फिर डॉक्टर मोहित और आरिफ हमीद भट्टी को क्या तकलीफ है कि इख्तलाफ है? फिर कहते हैं घर में, ये तो घर में है उनके क्लियरेंस पड़ी हुई। इसमें मुझे और आपको तो गलबने की जरूरत ही नहीं है। दोनों में से एक आ जाए ना, दूसरे मौकफ को कह दे ये मेरे ही मौकफ है। पहले अगर वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का था, अब गुज़िश्ता चंद महीनों से जो सियासत सामने आई है सड़क की, उसमें ऐसा लगता है कि सारा का सारा नून का वोट जो है उसको चुरा लिया है, उसको लेकर चली गई हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिब अपने साथ। और बात है कि कानूनी तौर पर वो अभी तक डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि उनकी कन्विक्शन अभी तक सेट असाइड नहीं हुई भी है। कानूनी तौर पर शायद वो इलेक्शन के एलिजिबल नहीं है, लेकिन वोट बैंक उनके हाथ में है। वो जो जोर है, क्राउड पुलिंग एबिलिटी जो है, वो मोहतरमा मरियम नवाज ही की है। इस सूरत हाल में फिर क्या होगा? डायरेक्टर साहब, हो सकता है मुझे इतनी अकल समझ ना हो, मैं इस फैमिली को ज़्यादा ना जानता हूँ, मैं सियासत को ना समझता हूँ। खुद ही मेरे भाई, मेरे लव मुबशर लुकमान साहब ने कहा ये 2 ग्रुप हैं नून लीग में, तो हम यही अर्ज कर रहे हैं ना, 2 ग्रुप है। बात तो वो हो गई। दूसरी बात, क्राउड पुलर, वो क्या भाई, जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, इस्लामाबाद से लाहौर आए थे, दाता साहब की फुटेज मैं आपको भेजता हूं। दाता साहब की, डॉक्टर मोई साहब को टेल से लेके एंड तक मुझे बताइएगा कितने लोग हैं। उसके बाद जब पीडीएम बनी, लाहौर में जो जलसा था, नाकाम तरीन जलसा था। 5000 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो क्राउड पुलर है। मकबूजा आजाद कश्मीर में जाके क्राउड पुलर का हाल देख लिया, कैसे क्राउड पुलर है। एक तरफ तो मुबशर साहब ने हमारी ये तो रहनुमाई कर दी ना, 2 ग्रुप है, तो मैं भी यही अर्ज करूं, 2 बयानिए। दूसरी बात है, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चल रहा। अगर नवाज शरीफ का बयानिया चल रहा होता, वो एक घर की लड़ाई है ना, फिर शहबाज शरीफ उस बयानिए पे आ जाते, या शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ निकाल देते। ये एक हकीकत है, इसे मान लेनी चाहिए। अब कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, ये आपकी मर्जी है। नंबर 1 तो परसों से ये फैसला हो चुका है जिसका अब आया। फैसल वाडा ने इसी खबर की कल ट्वीट की थी, ठीक। उनका पास तो पहले खत्म हो चुका था, उन्होंने दरख्वास्त की थी वीजे में तोसी की। अब अभी भी उनके पास एक अपील का हक है, ये नवाज शरीफ की फैमिली के लोगों का कहना है, मेरा नहीं। मैंने अर्ज किया था, कल ही मेरी कई मुलाकात हुई। अब मैं आ जाता हूं असल इशू की तरफ। ये तो जाने देना, हो सकता है इसके नताइज वो ना हो जो हम निकाल रहे हैं। इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? क्या वाकई डिपोर्ट हो सकते हैं?
नहीं नहीं, अभी उनके पास एक अपील का हक है। अगर वो अपील का हक फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो यकीनन डिपोर्ट होंगे। मुस्तरद कर दी है, मनसूख कर दी है, मनसूख कर दी है, मनसूख कर दी है, ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। लेकिन वो सऊदी अरब में भी तो सियासी पनाह ले सकते हैं, कुछ ऐसा भी तो हो सकता होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, देखिए अब सऊदी अरब ने उनके लिए जितना जोर लगाना था, अब मैं आ जाता हूं आपके असल की तरफ। मैं इस पे तो 10 प्रोग्राम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये काम किसने करवाया और उसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों का हाथ है। ये अचानक मंसूर नहीं हुआ। पिछले दिनों में 2-4 आपके अहम तरीन लोग जिनके हम नाम लेते हुए पर नहीं हम जलते हैं, उन्होंने 2-3 विजिट किए। ये तो मुबश्शिर लुकमान साहब किस्मत की जो बात कर रहे थे, बस ऐसे ही थी। नहीं मेरे उनकी, अब मेरे से कहा उनके वेल इन्फॉर्म्ड है, वोट की इज्जत दो वाला कभी भी नारा था ही नहीं। मैं आपको ये आज कह रहा हूं नारा क्या था। नवाज शरीफ पनामा केस पे नाहल हो गए, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नाहल हो गई, बच गया खानदान में शहबाज शरीफ और हमजा। अब लड़ाई ये थी कि अगर नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को ना ललकारा तो हुकूमत के ऊपर आने वाले दौर में अगर कभी नून लीग की हुकूमत आती है, ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ और हमजा हावी हो जाएंगे। मरियम किस्सा माजी बन जाएगी। मरियम की बचपन की एक ही ख्वाहिश है, पापा पापा प्लीज मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मैंने मुस्लिम लीग नून का सदर बनना है। वो बन नहीं सकती थी। इस बयानियों को अच्छा डॉक्टर मोइद इस्लामाबाद बैठे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता दे देगा, उन्होंने नून लीग को माफ कर दिया, मैं डील करवा देता हूं। चाहे आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना सारे ही, आप एस्टैब्लिशमेंट गो हेड दे दे कि वो नवाज शरीफ को माफ करने के लिए तैयार है, फिर वोट की इज्जत कहां जाएगी, मैं डील करवा देता हूं। कमाल बात कर रहे हैं। वो सिर्फ घर की लड़ाई है मेरे भाई, वोट कौन सा इज्जत, कौन सी जिल्लत। 2007 में बेनजीर वापस आई, और नवाज शरीफ ने जाके वो शहजादे सऊदिया को कहा, उसने कहा आप तो 10 साल के लिए आए हो, फिर अमेरिका डाला, परवेज कियानी बढ़े, फिर वो पाकिस्तान आए, टाइम बार्ड में केस हो गया। अब इलेक्शन भी नहीं 2022 के स्टार्ट में होंगे, 23 के स्टार्ट में, क्योंकि एक आदमी कल परसों ही सेहतमंद हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें अब उससे वाबस्ता हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती, सेहत और लंबी जिंदगी दे। 23 के स्टार्ट में ये मोई साहब रिकॉर्डिंग रख ले, पाकिस्तान की इज्जत होगी या ना होगी कि पाकिस्तान ने एक प्राइम मिनिस्टर को सजा दी, नवाज शरीफ की शर्मिंदगी होगी, ये लिख के रख लें। नवाज शरीफ जाके क्या कहेंगे, मुझे नैब ने भी सजा गलत दी, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा गलत दी, क्या बताए ना, क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे। अगर यूके का, बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को सजा देती है, वो पाकिस्तान में आके अपील करता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, लिख के रख ले। हाँ, वो डिपोर्ट नहीं होंगे, बरतानिया सारे काले धंधे की अमाजगाह है,